हेलो एवरीवन, आज आप जानेंगे कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के ट्वीट के माध्यम से कौन सी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, ठीक है, अतुल प्रसाद जी हैं, जो ट्वीट करके कुछ जानकारी उपलब्ध कराए हैं अभ्यर्थियों के लिए। पहला नंबर क्या है, लैंग्वेज पेपर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर। आप सभी जानते हैं कि जो बीपीएससी के द्वारा पेपर होने वाला है, परीक्षा होने वाला है, उसमें जो पहला भाग होगा वो भाषा का होगा, ठीक है। और सवाल यही है कि क्या निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया है कि जो बीपीएससी द्वारा परीक्षा होगा उसमें जो भाषा का पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है नहीं रखा गया है, निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। वही बातें जो हैं पहले लाइन में कहा गया है, ठीक है। बहुत सारे सवाल थे कि आखिर जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तो क्या भाषा में रहेगा या जीएस में रहेगा, आखिर दोनों में रहेगा, सवाल एक था। तो यहाँ पे कहा गया है जो बातें, इससे स्पष्ट है कि जो भाषा का परीक्षा होगा, जो भाषा का पेपर होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। वो क्या होगा, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, केवल उसे पास करना होगा। और उसको पास करने के लिए कितना अंक लाना जरूरी है, तो 100 में से कम 30 नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। आगे बोला गया है नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश। अब ये बातें जो है क्यों कही गई हैं, तो बता दूं कि जो भाषा होगा, भाषा जो है दो भागों में रखा गया है। एक जो है इंग्लिश है, पहले भाग में इंग्लिश है और दूसरे भाग में हिंदी है, उर्दू है या बांग्ला है, तीनों में से कोई एक शामिल करना है। तो हम इसी दोनों को यहाँ पे लिख रहे हैं। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों का, हिंदी में 75 क्वेश्चन होंगे 75 अंकों का, और दोनों मिला करके जो पासिंग मार्क्स रखा गया है वो 30 रखा गया है। अब अभ्यर्थियों का ये सवाल है, ठीक है, कि ये जो पासिंग मार्क्स 30 रखा गया है, तो क्या 100 में से 30 लाना है, आखिर ये दोनों में अलग अलग लाना है, जो 30% अंक लाना है, इस दोनों में अलग अलग लाना है या दोनों मिला करके 30% अंक लाना है। तो ये लाइन कह रहा है नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश। जैसे मान लीजिए 30% 25 का 6 हो गया, चाहे 8 चाहे 5 कुछ भी हो रहा है। तो एक होता है ना कि 30% अंक लाना है तो 25 में से 6 अंक लाना ही है, चाहे 8 अंक लाना ही है। इससे कम होगा तो कोई अभ्यर्थी जो है फेल हो सकते हैं। तो ऐसी बातें जो है इसमें नहीं रखा गया है, इसलिए कहा गया है नो सेपरेट पास मार्क्स फॉर इंग्लिश, यानी कि दोनों मिला करके आपको 30% अंक लाना है। आप चाहें तो इंग्लिश में 0 भी ला सकते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब के द्वारा ये कहा गया है कि मान लीजिए आप एक अध्यापक बनने वाले हैं और आपको किसी एक विषय में 0 आवे तो कितनी बुरी बात है, ये अच्छी नहीं लग सकती है, ठीक है। देखने में अच्छा नहीं लगेगा कि एक शिक्षक अभ्यर्थी जिनका इंग्लिश पेपर में 0 आया है। हालांकि नियम रखा गया है यही 0 लाएंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपको 100 में से 30% अंक लाना है और जो 100 अंक होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके होगा, ठीक है। आगे बोला गया है नो निगेटिव मार्किंग। देखिए नो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे कहा गया है, तो फिर नो निगेटिव मार्किंग जो कहा गया है चेयरमैन साहब के द्वारा, तो फिर कहाँ रखा गया है, तो कह रहा है कि लैंग्वेज पेपर, यानी कि जो लैंग्वेज पेपर होगा भाषा का, उसे केवल पास करना है, उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो 1 से 5 के लिए जीएस रखा गया है, या 9 से 10 के लिए, या 11 से 12 के लिए, जैसे 9 से 10 के लिए विषय प्लस जीएस रखा गया है, 11 से 12 के लिए भी विषय और जीएस को शामिल किया गया है। तो कहने का मतलब है ये जो पेपर होगा 150 अंकों का, इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, लेकिन लैंग्वेज पेपर में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। वही बात ये इस लाइन में कहा गया है।
कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023। ये बातें किसके लिए कहा गया है? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 2021 से 23 के सेशन में या तो वो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं और वो सीटेट पास कर चुके हैं, वो सीटेट पास कर चुके हैं। सेशन उनका है 2021 से 2023, या तो वो डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं और वो सीटेट पास कर चुके हैं। उनके मन में एक संशय है, ठीक है, कि आखिर डीएलएड अपेयरिंग है पर सीटेट पास कर चुके हैं, बीएड अपेयरिंग में है लेकिन सीटेट पास कर चुके हैं, तो क्या बीपीएससी द्वारा जो परीक्षा होने वाला है उसमें हम शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो चेयरमैन साहब के द्वारा कहा गया है ट्वीट के माध्यम से कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी विल बी 1/8/2023। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस अभ्यर्थी का सेशन 2021 से 23 है और वो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं और सीटेट भी पास कर चुके हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर डीएलएड चाहे बीएड, डीएलएड चाहे बीएड 1/8/2023 तक अगर क्वालिफाइंग हो जाते हैं, पास कर जाते हैं, तो वो बीपीएससी परीक्षा में बैठने के हकदार हैं। अब मान लीजिए कि अभी जो है मई महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, आपके पास जो है जो इस सेशन में है वो डीएलएड के हो सकते हैं या बीएड के हो सकते हैं। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए अभी आपके पास 3 महीने का समय है। अगर 3 महीने में यानी इस डेट तक आपका डीएलएड या बीएड कंप्लीट हो जाता है तो स्वाभाविक है कि आप बीपीएससी परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। यही बातें ये लाइन कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस पेज में जो है कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं कि हम डीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, सीटेट भी पास कर चुके हैं, तो हम बीपीएससी परीक्षा को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक संशय बना हुआ है, ठीक है। तो वही बातें कहा गया है कि 1/8/2023 तक अगर उनका डिग्री कंप्लीट हो जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से बीपीएससी परीक्षा में बैठने के योग्य हैं। यही बातें बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया है।